झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर हैं। इसी बीच यदि 10 अगस्त की बात की जाए तो विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों पर पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया, दिन में भी और रात के अंधेरे में भी। और बीती रात जिस तरह से पूरा जिला प्रशासन प्रदर्शन स्थल पर गया, उससे छात्रों के मन में एक अजीब सा डर है और इस डर ने एक शंका आशंका पैदा की है कि क्या प्रोटेस्ट स्थल पर कुछ बड़ा होने वाला है। और हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 18 दिनों से छात्रों का सत्याग्रह और 10 दिन से भूख हड़ताल चल रही है और उनकी मांग सरकार से शिक्षा में सुधार की है, जैसी की मांग दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्रों की थी। और उस दौरान छात्र शक्ति ने वो कर दिखाया जो शायद पहले ही कभी हुआ हो। छात्रों के प्रदर्शन के बाद, छात्रों की शक्ति प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और झारखंड में तो छात्र सरकार में किसी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं, वो तो बस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया था और इस दौरान उन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। यानी पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन छात्र उसके बावजूद भी विधानसभा तक पहुंच गए थे। इस सब के बीच बीती रात जिस तरह से पूरा जिला प्रशासन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा और वहां छात्रों का वेरिफिकेशन शुरू किया, उसके बाद छात्रों में एक डर पैदा हो गया। डर इस बात का कि कहीं उनके आंदोलन को जबरन कुचलने की सरकारी साजिश तो नहीं है। डर इस बात का कि कहीं रात के अंधेरे में उन्हें जबरन यहां से खदेड़ने की कोशिश तो सरकार या प्रशासन की नहीं है। और डर इस बात का कि यदि ये सब कुछ नहीं है तो फिर लाइट क्यों काटी गई। आखिर रात के अंधेरे में शासन प्रशासन छात्रों के साथ क्या करना चाहता था। जिस तरह से प्रशासन वहां पहुंचा, उसके बाद जो प्रदर्शन के लिए यहां छात्र इकट्ठा हुए हैं, उनमें एक अजीब तरह का डर देखने को मिला। और छात्र नेता कुणाल प्रताप सिंह ने साफ तौर से कहा है कि यदि उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई तो फिर ये पूरा प्रोटेस्ट दूसरी ट्रैक पर चला जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता, एक बार वो भी आप सुनिए। देखिए, प्रशासन का अगर ये मकसद है, अगर प्रशासन का ये कहना है, अगर कोई इंटेंशन, अभी तक ऐसा कोई इंटेंशन नहीं लगा, ठीक है, प्रशासन कोऑपरेटिव कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ये किसी के प्रेशर में, यहाँ से आंदोलन तक को हटाने का कोई साजिश होगा तो फिर जो है ये दूसरे ट्रैक पर चला जाएगा। क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी जितने भी छात्र हैं या जो भी लोग हैं, अभी तक बिल्कुल पीसफुल चला है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट करे। किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने का मतलब किसी के इशारे पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, पूरा देश जान रहा है आज के डेट में, पूरा देश। हमको भी ये सूचना मिल रहा है कि हमको भी मेरी भी गिरफ्तारी की जा सकती है, कुछ भी किसी भी हद तक कोई जा सकता है, ठीक है, किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं इस बार कि सरकार से मिलकर हम वार्ता का रास्ता अपना रहे हैं। हम सरकार से वार्ता भी करना चाहते हैं और हम अपनी बातों को रखा भी। रात में पुलिस और पूरे प्रशासन का प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने पर जब सवाल खड़े हुए तो एसएसपी राकेश रंजन ने साफ तौर से कहा कि क्या पुलिस और प्रशासन को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की इजाजत नहीं है, क्या इसके लिए किसी की परमिशन उन्हें लेनी पड़ेगी। और यहां वो साफ तौर से छात्र नेताओं को ये समझाते नजर आए कि वो खुद अपने स्तर पर वेरिफिकेशन करें कि इस प्रदर्शन में आने वाले सभी छात्र हैं या फिर असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हैं। और जिस तरह की बात एसएसपी साहब कर रहे हैं, उससे सीधे तौर पर एक प्रेशर छात्रों पर बनाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। क्या कुछ राकेश रंजन स्थानीय एसएसपी कह रहे हैं, एक बार
वो भी देखिए कि छात्रों के साथ किस तरह की उनकी वार्तालाप चल रही है। इसी वजह से एकदम जरूरी है सर। 2 दिन से पूछ रहे हैं ना कि हम लोग क्यों पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पीछे मुझसे कोई मीडिया वाला पूछ रहा है कि आप रात में 1 बजे आकर क्या कर रहे हैं। क्या रात में 1 बजे जाना मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है सर, अधिकार है सर, आपके बच्चे हमारा सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी मुझसे पूछ रहा है कि आप रात में 1 बजे क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो। आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं सर। कौन भरोसा हो सकता है ये लोग आतंकवादी? एक लड़का आपका वहाँ पे शराब पीकर घूम रहा है, उसको मैंने बाहर किया सर। वो हमारा आजमगढ़ में कोई क्राइम करके यहाँ आके घूम रहा है, पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल है। कोई क्राइम करके इसीलिए बोले तो हमारा लड़का सर वो नहीं नहीं। तो आप लोग सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग वेरीफाई करिए। आप लोगों के ग्रुप में यही सेम चीज़ कल हुआ है, ये सेम चीज़ फिर से होगा, दोबारा होगा। आप लोगों के ग्रुप में जितने भी ऐसे लोग हैं, अनवांटेड लोग हैं जो कि आ रहे हैं यहाँ पे, आपका प्रोटेस्ट यहाँ के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए। आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके छात्र कौन, आप आइडेंटिफाई करिए कि मीडिया वाले कौन हैं, आप आइडेंटिफाई करिए कि अन्य लोग कौन। रात के अंधेरे में इस तरह से वहां प्रशासन के पहुंचने पर जब सवाल खड़े हुए तो प्रशासन की तरफ से जवाब भी दिया गया। अब जवाब से आप कितने संतुष्ट होंगे ये आप खुद देखें, क्योंकि डीसी साहब कह रहे हैं कि वो यहां छात्रों को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो रही है, ये देखने के लिए आए हैं। अब आप सोचिए कि 18 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, तब किसी को कोई परवाह नहीं थी छात्रों की, लेकिन अब जिस तरह से टाइम लगातार बढ़ रहा है और छात्र अब सड़कों पर भी उतरने लगे हैं, तो उसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर आया है और अब उन्हें ख्याल आया है कि कहीं छात्रों को प्रदर्शन में या इस आंदोलन में कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, कहीं प्रशासन की जरूरत तो नहीं है छात्रों को। क्या कह रहे हैं डीसी साहब, एक बार वो भी आप देखिए। अभी हम लोग जिला प्रशासन यहाँ आई थी, आंदोलनरत छात्रों की किसी तरह का कोई फैसिलिटीज में कोई समस्या तो नहीं है, कि कोई कमी तो नहीं है। और उसी के क्रम में हम लोग कुछ बच्चों से भी बातचीत की, विशेषकर जो भी 2 बच्चे हैं तो पेंशन पे हैं, तो हम लोगों ने उनको अनुरोध किया है कि ठीक है आंदोलन जारी रखें, लेकिन खाना खाएं ताकि स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें ना आए। और यहाँ पे कुछ जो सीजीएल के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की है। जिस तरह से 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, उस पर अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है और सवाल किया है शासन से, सवाल किया है सरकार से कि आखिर ये लाठी डंडे आंसू गैस के गोले उस वक्त कहां चले जाते हैं जब इसी तरह के प्रदर्शन सियासी दलों के द्वारा किए जाते हैं, तब नेताओं पर लाठी डंडे या आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े जाते। झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है। झारखंड में चल रहा ये छात्रों का आंदोलन अब सियासी रंग भी लेने लगा है। झारखंड में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से रात के अंधेरे में पुलिस और प्रशासन की एंट्री प्रदर्शन स्थल पर हुई है, उस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार छात्रों की बात मान क्यों नहीं रही है। आखिर उनकी मांग सीबीआई जांच की तो है, सीबीआई जांच कराइए, छात्र अपने आप आंदोलन खत्म कर देंगे। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन की एंट्री रात के अंधेरे में हुई है प्रोटेस्ट स्थल पर, यदि जरा भी छेड़खानी की कोशिश की गई तो ये चिंगारी पूरे झारखंड में सुलगने लगेगी। रात में 1-1:30 बजे वहाँ पुलिस गई थी, सिटी एसपी, सीनियर एसपी और डीसी भी शायद गए थे, जो वहाँ लड़कों ने बताया, और सबको वहाँ से हटाने का वो प्रयास कर रहे थे।
और बता क्या रहे थे कि जेपीसीसी का तो काम हो गया, उन लोगों को धरना में बैठने की क्या ज़रूरत है। फिर इतना ही नहीं किया कि वहाँ पर उन्होंने लाइट को पूरी तरह से काट दिया, लेकिन लड़के लोग होशियार थे और भी सहयोगी साथियों को टेलीफोन करके बुलाया। हमारे भी पार्टी के महामंत्री अमर बावरी जी, भानु राज सिन्हा, ऐसा कई लोगों को जानकारी मिली, तो वो लोग भी उस समय रात में लोग चले आए। इसीलिए बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई से जांच कराइए, खाली रद्द करने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप सीबीआई से जांच कराएंगे, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करिए, हाई कोर्ट के निगरानी में जांच हो, ताकि जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है बच्चे जा कर के बता सके कि किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, और फिर जांच होगी। जो दोषी होंगे वो सजा पाएंगे, जो निर्दोष होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार काहे को डर रही है? लाठीचार्ज के बाद छात्रों की तरफ से भी मंच पर नारे लगाए गए थे कि राहुल गांधी झारखंड आओ, और सवाल उठ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी झारखंड के छात्र आंदोलन पर चुप क्यों हैं। तो राहुल से जब यह सवाल किया गया तो वो बुरी तरह से भड़क गए और उनका कहना है कि उनकी झारखंड पे नजर है और वो चुप नहीं है। इस पर वो खुलकर बोल रहे हैं। एक बार राहुल गांधी को भी सुनिए। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने निकले छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, और 11 अगस्त को इस लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने मौन मार्च निकाला था। यही नहीं, यदि इस पूरे स्टूडेंट मूवमेंट को लीड करने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की यदि बात करें तो वो 10 अगस्त से ही अस्पताल में भर्ती हैं, और उन्होंने अस्पताल से ही एक भावुक चिट्ठी तमाम छात्रों को लिखी है जो 10 अगस्त को उस प्रदर्शन में शामिल थे, यानी विधानसभा घेराव के लिए जो मार्च निकाला गया था उसमें जो छात्र शामिल थे उनके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। साथ ही उन्होंने भी प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस आंदोलन को किसी भी तरह से दबाने या कुचलने का प्रयास ना करें। उन्होंने साफ तौर से अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनका अनशन, उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है। झारखंड में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, या यूं कहें जो सत्याग्रह चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।